नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ तो अपनों ने ही मजाक कर दिया। खुद बीजेपी ने ही केंद्र की सत्ताधारी पार्टी यानी अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचारी बता दिया। अब बताइए, इससे ज्यादा हैरानी की बात और क्या हो सकती है। अब बाद में कितनी भी सफाई देते रहो, सच तो सामने आ ही गया ना कि अपनी ही पार्टी के लोग मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। तो केरल बीजेपी ने अपनी ही केंद्र सरकार की फजीहत करवा दी और अब मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि अपनी इज्जत कैसे बचाए। लोकसभा चुनाव सिर पर है, कभी भी तारीख का ऐलान हो सकता है। इससे बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। इन्हीं तैयारियों के बीच केरल बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब मोदी सरकार का मजाक बन रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी ने देश भर के हर हिस्से में पकड़ मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। 400 पार का सपना पूरा करने के लिए पार्टी वहां ज्यादा ध्यान दे रही है जहां उसकी स्थिति कमजोर है, और उनमें से एक है केरल। इसके लिए पार्टी आलाकमान ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और काम पर लगा दिया। लेकिन ये क्या, बीजेपी की केरल इकाई ने तो अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए। केंद्र की मोदी सरकार को भ्रष्टाचारी बता दिया, और किसी बयान में नहीं बल्कि बाकायदा पार्टी के थीम सॉन्ग में अपनी ही सरकार को घेर लिया। केरल में प्रचार करने के लिए पार्टी की तरफ से जो थीम सॉन्ग जारी किया गया, उसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है। इस गीत में भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। ये गाना पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी साझा किया गया था। वैसे तो ये गाना मलयालम में है, लेकिन इसकी एक लाइन का जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो ये है, भ्रष्टाचार से ग्रस्त केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया है। इसके ठीक अगली ही लाइन में ऐसे भ्रष्ट नेताओं को बाहर निकालने के लिए समर्थन भी मांगा गया है। कुछ ही देर में ये गाना वायरल हो गया और चर्चा शुरू हो गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कम से कम एक बार सच बोलने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रमुख के सुरेंद्रन को बधाई। इधर सोशल मीडिया पर बीजेपी ट्रोल हो गई तो उधर ये थीम सॉन्ग आते ही बीजेपी में ऊपर से नीचे तक हंगामा मच गया, बवाल खड़ा हो गया। आलाकमान आग बबूला हो गए। पार्टी कार्यकर्ताओं की क्लास लगा दी और तुरंत गाना डिलीट करने का आदेश दिया। अब अगर आप ये गाना सुनना चाहेंगे तो आपको बीजेपी के चैनल पर तो ये नहीं मिलेगा। अब जब बीजेपी की फजीहत हुई, किरकिरी हुई, तो पार्टी का कहना है कि ये गलती से हुआ है। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन जब आलाकमान से फटकार लगी है तो कुछ कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं कि पार्टी ने ये गाना 2014 के चुनाव अभियान के दौरान यूपीए सरकार को निशाना बनाने के लिए तैयार किया था। अब भले ही अपनी इज्जत बचाने के लिए बीजेपी इसे महज गलती बता रही है, लेकिन राजनीति के पंडितों के कान खड़े हो गए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये वाकई गलती है या जानबूझकर ऐसा किया गया है। कहीं केरल में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, क्योंकि सोचने वाली बात तो है कि बीजेपी जैसी पार्टी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है जो फूंक फूंक कर कदम रखती है। पता नहीं कितना लंबा प्रोसेस है किसी भी पोस्ट को चेक करने का। कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली से अप्रूवल हुए बिना किसी भी राज्य में पत्ता तक नहीं हिलता। तो क्या यह संभव है कि गाना अपलोड करने से पहले किसी ने इसे चेक ना किया हो? इसलिए कई जानकार तो दावा कर रहे हैं कि ये सब जानबूझकर किया गया है, क्योंकि केरल बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये बता पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन इस गाने ने केंद्र की मोदी सरकार का मजाक बनवा दिया। लोग कह रहे हैं कि लो, अब तो पार्टी के अपने ही लोग अपनी सरकार से दुखी हो गए हैं, सच बताने लगे हैं। अब अपनी फजीहत से गुस्साए पार्टी आलाकमान ने इस गड़बड़ी के संबंध में आईटी सेल के प्रमुख से लिखित में जवाब मांगा है। यानी अमित मालवीय की जोरदार क्लास लग गई है। अमित मालवीय जो विपक्ष को घेरने में इतनी तेजी दिखाते हैं, अब खुद ही फंस गए हैं। यही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी की आलोचना करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि इस गाने पर तो बवाल मचा ही हुआ था। इस बीच पार्टी अध्यक्ष की यात्रा को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया था। उस पोस्टर के सामने आने के बाद भी विवाद खड़ा हो गया और एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि वो SC/ST नेताओं के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। ये पोस्टर पर छपा हुआ था। अब इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए SC/ST समुदाय के नेताओं ने कहा है कि ये पोस्टर केरल भाजपा नेतृत्व की उच्च जाति वाली मानसिकता को दर्शाता है, जो राज्य में हिंदू समाज के सबसे पिछड़े वर्गों और गरीब वर्गों के खिलाफ है। लीजिए, आलाकमान तो पिछड़े वर्ग को साधने में लगे हैं और कार्यकर्ताओं ने
उन्हें भी नाराज कर दिया। अब जरा सोचिए कि पार्टी आला कमान तो केरल में खुद को मजबूत करने की तैयारियों में लगा था, लेकिन ये क्या, अब तो केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश में फजीहत हो गई। वहीं बात करें केरल में बीजेपी की स्थिति की, तो इस राज्य में पार्टी एक संगठन के रूप में तो कई दशकों से काफी मजबूत है, लेकिन बात जब चुनावों की आती है तो वो हाशिए पर रहती है। वोट शेयर तो बढ़ रहा है, लेकिन वो वोट शेयर वोटों में तब्दील नहीं हो रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव हो या 2021 विधानसभा चुनाव, बीजेपी का प्रदर्शन खराब ही रहा है। 2016 के विधानसभा चुनावों में जहां उसे 15.01% वोट मिले, वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 15.06 तक पहुंचा। जिन 3 सीटों पर जहां सबरीमाला मुद्दे का सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना थी, पार्टी ने अपने सबसे मजबूत प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन वहां भी पार्टी को मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले। 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 19 पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक सीट भी नहीं बचा पाई थी। इसलिए पार्टी यहां जी जान लगा रही है, लेकिन यहां तो पार्टी के अपने ही कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की इज्जत उतार दी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये गाना वायरल होने से देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। अब इससे बचने के लिए पार्टी कितनी भी सफाई क्यों ना दे दे, सब जगह किरकिरी तो हो ही चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।